भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भाजपा की बड़ाई करते हुए हंसकर कांग्रेस की गुटबाजी पर कटाक्ष किए। साथ ही कहा कि किसान हो या खिलाड़ी, हर वर्ग की जायज मांगे पूरी होंगी, क्योंकि भाजपा ने हर वर्ग की भलाई का बीड़ा उठाया है। आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल रविवार को भिवानी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी पार्टियों को लेकर जेपी दलाल ने कहा कि हम हमेशा लोगों के बीच में रहकर उनकी सुनवाई व सेवा करते हैं। इंटरनल सर्वे के आधार पर कांग्रेस की जीत के दावे पर जेपी दलाल ने हंसते हुए कहा कि कांग्रेस खुद के सर्वे से खुश रहना चाहती है तो रहे, लेकिन कांग्रेस को ना लोग ना खुद के कांग्रेसी पसंद करते हैं। जब से हुड्डा के नेतृत्व आया है, जब से किरण और शैलजा भी नाराज चल रही हैं और अजय यादव भी उनका साथ नहीं दे रहे। इसके साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों व किसानों की मांगों को लेकर कहा कि हर जायज़ मांग को पूरा किया जाएगा। इस बार जो खरीद हुई है बहुत ही तेज़ गति से हुई है। लगभग 62 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूँ आया है और हमने पेमेंट भी तुरंत की है। 10,200 से करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों के खाते में हम डाल चुके हैं गेहूँ के। और इसी तरह से सरसों की खरीद, सरसों 6 लाख मीट्रिक टन के आसपास से मंडियों में आई है, जिसमें से 3/4 से ज़्यादा हमारे एफेड के द्वारा खरीद हुई है और जो क्वालिटी ख़राब थी वो प्राइवेट लोगों को उनको बिकी है। और सरसों का भी 1,500 करोड़ रुपया हम पेमेंट कर चुके हैं। किसान के खाते में लगभग 12,500 करोड़ रुपये अब तक हम दे चुके हैं। इससे किसान बहुत संतुष्ट है। इतनी जल्दी पेमेंट पहले कभी नहीं होती। सर, बात करें हर नेता, हर जो पार्टी है वो चुनावी मोड में आ चुके, कोई यात्रा निकाल रहा है, कोई रैली कर रहा है, तो बीजेपी अपने आप को कितना तैयार मानते हैं चुनाव के लिए? नहीं, अभी तो कोई हरियाणा में चुनाव नहीं है, लेकिन हम तो हमेशा ही गांव के देहात के बीच में रहते हैं, लोगों की सेवा करते रहते हैं। चुनाव आएगा जब चुनाव के हिसाब से काम करेंगे। अभी जो है सभी नेता जो है उनका दायित्व बनता है कि जिस जनता ने उनको आशीर्वाद दिया उनकी सेवा करें, उनकी सुनवाई करें। इंटरनल सर्वे भी हर पार्टी करवा रही है सर, उसके आधार पर कांग्रेस कह रहे हैं कि हरियाणा में तो इस बार जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपने भी सर्वे करवा होगा, बीजेपी कहा पाती है सर्वे के आधार पर? अपने ऐसा है, बीजेपी लोगों के दिलों में है, गरीब आदमी के लोग के दिल में है, किसान के दिल में है। और कांग्रेस अगर अपनी मर्जी के सर्वे करवा के खुश रहना चाहती है तो वो रहे, लेकिन कांग्रेस को हरियाणा की जनता स्वीकार नहीं कर रही। और कांग्रेस को कांग्रेसी नेता ही नहीं स्वीकार करते। हुड्डा साहब की जब से नेतृत्व आया है तो ना शैलजा जी उनके साथ दे रही है, ना किरण दे रही है, ना वो यादव जी दे रहे हैं, और वो एक गुट का प्रभुत्व है और बाकी लोग उनका साथ नहीं दे रहे। सर, बात करें हर कोई सड़कों पर, आप कह रहे कि बीजेपी दिलों में हर कोई सड़कों, पहले किसान थे, फिर आप खिलाड़ी हैं, पहले सरपंच थे, उससे पहले कर्मचारी थे, हर कोई जो है वो सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन करने की छूट सबको दी है, लेकिन जो जायज़ है, कानून सम्मत बात है, हर आदमी की बात को हम स्वीकार करते हैं, चाहे किसान की बात हो, चाहे खिलाड़ी की बात हो, चाहे किसी और वर्ग की बात हो। हमने हमेशा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखते हुए लोगों की सेवा करने का बीड़ा उठा रखा है। सर, जो सड़कों पर नहीं है वो भी काफ़ी परेशान है, कोई बेरोजगारी से परेशान है, कोई महंगाई से परेशान है, यानी कि कह सकते हैं कि नाराजगी हर वर्ग कहीं ना कहीं अब बीजेपी के प्रति दिखा है। हमने बेरोजगारी का जहाँ तक मुद्दा है, कांग्रेस ने 10 साल में जो नौकरी दी थी उससे ज़्यादा हम 8.5 साल में दे चुके हैं। और अभी भी 60,000 नौकरियाँ अगले 6 महीने में पक्की नौकरियाँ मिलनी हैं। और हमारा जो मुख्यमंत्री जी ने एक और अच्छा काम किया है कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनकी नौकरी भी HKRN के माध्यम से लगेंगी। हरियाणा के अंदर जो एक व्यवस्था बना करके कानून कायदे से और मेरिट के आधार पर जो नौकरी देने की व्यवस्था की है, इससे लोगों में बहुत खुशी है। सर, एक खरीद इसकी अभी 2 दिन में फैसला करेंगे इसका।